वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है प्रशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ कोडिंग डिकोडिंग का ही एक नया सीरीज। जी हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ अल्फाबेट टेस्ट। दोस्तों मैंने पार्ट सेकंड में पार्ट फर्स्ट में तो आपको बेसिक पढ़ाया था कि कोडिंग और डिकोडिंग होता क्या है और कितने टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट में मैंने आपको ये बताया था कि अल्फाबेटिकल सीरीज का जो अल्फाबेट्स हैं, मतलब जो हमारे इंग्लिश लेटर्स हैं, उनको एक एक वर्ड जो ए बी सी डी है, ये सब वर्ड्स के नंबर प्लेसेस क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है उनकी, और फिर उनका रिवर्स ऑर्डर भी मैंने बताया था आपको। ये तो बात हुई थी कि अल्फाबेट होते क्या हैं। आपको ये तो पता होगा ना कि नंबर ऑफ वोवेल्स कितने होते हैं, आपको ये भी पता होगा कि कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, है ना। ये सब आपको चीजें सारी पता है, ऑलरेडी पता है। ठीक है, प्लेसेस वैल्यू पता है, रिवर्स वैल्यू पता है। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे कि टाइप ऑफ अल्फाबेट टेस्ट, आखिरकार जो मैंने आपको बताया है उसके बेसिस पे कितने टेस्ट होते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको ये बता दूं कि सबसे पहले होता है हमारा लेटर टेस्ट, LETTER, लेटर टेस्ट। ठीक है, पहला होता है लेटर टेस्ट, सेकंड होता है हमारा सब्स्टिट्यूशनल टेस्ट, सब्स्टिट्यूशनल। ठीक है, सब्स्टिट्यूशनल टेस्ट होता है। और दोस्तों तीसरा होता है हमारा लैंग्वेज टेस्ट। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये कौन सा टेस्ट हो गया, हमारा अल्फाबेटिकल टेस्ट होता है, ये कौन सा टेस्ट हुआ, ये सब्स्टिट्यूशनल, लेटर टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट। दोस्तों ये तीनों के तीनों जो पैटर्न है, तीनों के तीनों जो टाइप हैं, ये अल्फाबेट से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, हमें और कुछ मतलब एडिशनल कुछ नहीं करना है, ये अल्फाबेटिकल जो टेस्ट है उसी से रिलेटेड है। देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि जो हमने इसमें पढ़ा था, लेटर टेस्ट में, लेटर टेस्ट में क्या होगा कि जो हमने अल्फाबेट टेस्ट में पढ़ा था कि ABCDE करके पूरा Z तक उसकी प्लेस वैल्यू पड़ी थी, उसका रिवर्स ऑर्डर पड़ा था, है ना। तो उसी का यूज करते हुए ये लेटर टेस्ट है जो मैंने आपको बताया था। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे लिखूं BEST, बेस्ट है, इसका कोड मैं दे दूं यहां पे CFTU, तो आपको बताना होगा PAGE। सिंपल है। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स कि आपको डेफिनेटली क्या करना है कि बी से सी का कंपैरिजन करना है। ऑलवेज वी फोकस ऑन द फर्स्ट लेटर टू द डिकोड ऑफ द फर्स्ट लेटर। कोड का फर्स्ट लेटर डिकोड का फर्स्ट लेटर से हमें कंपैरिजन करना होता है। मींस दैट ये कोड है और ये डिकोड किया गया है, सिमिलरली ये कोड है हमें डिकोड करना है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट लेटर है बी से कंपैरिजन कीजिए सी का, तो आप देख रहे हो कि एक इंक्रीमेंट हुआ है, बी से एक इंक्रीमेंट हुआ है। सिमिलरली ई का इंक्रीमेंट हुआ है एक, एस के बाद टी है तो एक इंक्रीमेंट हुआ है, टी के बाद यू तो एक इंक्रीमेंट हुआ है। दोस्तों एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पी का जो इंक्रीमेंट होगा, पी के बाद क्यू आता है, ए के बाद बी आता है, जी के बाद एच आता है और ई के बाद एफ आता है। ये तो हो गया एकदम सिंपल टाइप, बहुत सिंपल था। अब जो नेक्स्ट बताने आ रहा हूं वो थोड़ा सा देखिए। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां दिया हुआ है BEST, बेस्ट है। ठीक, अगर मैं यहां पे लिखूं CFTU, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से दो तीन टाइप के बता रहा हूं। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना आपको। ठीक है, सिमिलरली ये लिखा हुआ है। अब यहां से पूछ रहा है कि पेज का क्या है, PAGE, पेज का पूछ रहा है आपसे कि क्या होगा। दोस्तों आप देखिए, बी का टी से कोई रिलेशन बन रहा है नहीं, ई का यू से रिलेशन बन रहा है, हाँ एक तो हो सकता है वोवल है। ठीक है, लेकिन बाकी वो क्या होगा, बाकी तो वोवल नहीं है ना, या इसके रिवर्स ऑर्डर भी नहीं है, तो क्या हो सकता है। और जब प्लस करें हम लोग तो टी से बी से बहुत प्लस करना पड़ेगा। ये इसका सीरियल नंबर है, क्या नाम है इसका, सीरियल नंबर कितना है, इसका सीरियल नंबर है 2 और टी का सीरियल नंबर है वो भी बहुत ज्यादा है ना। तो कैसे करेंगे, तो इसमें ये होगा दोस्तों कि ये इसका कोड है, ये इसका कोड है, सिमिलरली ये इसका है और ये इसका है। दोस्तों जो पैटर्न बन रहा है आप देख सकते हैं कि फर्स्ट का थर्ड से है, सेकंड का फोर्थ से है, थर्ड का फर्स्ट से है और इसका फोर्थ का सेकंड से है। तो ये जो पैटर्न बन रहा है, कभी कभार हो सकता है कि हमारा पैटर्न ऐसे बने, ठीक, ये वाला पैटर्न बने ऐसे वाला, तो इसमें +1 +1 +1 और +1 हो सकता है। ठीक, कभी कभार पैटर्न ये भी बनता है, ये वाला
ये वाला पैटर्न बनता है। ठीक है, इसमें भी क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है। ठीक, कभी कभार यही पैटर्न में -1 भी हो जाता है। यहां +1 हो रहा है और यहां -1 हो जाएगा, यहां +1 हो रहा है, यहां -1 हो जाता है। ये पैटर्न चेंज होता रहता है। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर ये नंबर जो है वो इवन है, 1 2 3 4 इवन नंबर है, तो इसमें तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, मतलब ये पैटर्न तो ठीक है, यहां तक का तो ठीक है, +1 ठीक है। जब ये पैटर्न फॉलो होने लगते हैं या ये पैटर्न फॉलो होने लगता है, मतलब क्रिस क्रॉस होने लगता है, क्रॉसिंग होने लगती है कि इसका कोड ये बन जाता है, इसका कोड ये बन जाता है, मतलब क्रॉसिंग हो रही है उस टाइम। तो उस टाइम आपको ध्यान ये देना होता है कि कोड देखना होता है, मतलब नंबर ऑफ लेटर्स देखना होता है कि 1 मतलब इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो ठीक है, सिमिलरली ये पैटर्न हो जाएगा। अगर वो ऑड आता है तो दोस्तों 4 के तो बन गए, ये इसका, ये इसका, ये इसका, इसका, लेकिन जो 5वां होगा उसका 5वें का जो मिडिल टर्म होगा, मतलब जो मिड में आ रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल ये दिया है, ये और एक और दिया है, सिमिलरली इसका 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 ये दिया है, तो ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, सिमिलरली ये इसका हो जाता है, ये इसका हो जाता है, और इसका ये रिवर्स हो जाता है। ये पैटर्न बनता है। ये नहीं कि आप ऐसे करें, इसको करें, फिर इसको ये बच जाए अकेला, ना, ऐसे नहीं होता। मिनिमम मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है जो वैसा हो, लेकिन अधिकतर ये मिडिल वाला टर्म का ही होता है। इसको रिवर्स पहले ये जज करना होगा कि ये +1 है या -1 है या 0 उतार दिया, मतलब वही लेटर फिर से उतार दिया, कि उसका रिवर्स कर दिया है। लेटर का हमने रिवर्स करा था ना, AZBYCX करके वाला, तो कहीं वो तो नहीं किया। तो ये इस चीज से लॉजिक मिलती है, बाकी हम जो भी क्रॉसिंग करनी पड़ती है वो तो हमें देखते हैं। तो आपके सामने 3 क्रॉस कर दिया मैंने, एक ये वाला, 2 3 और 4, टोटल 4 पैटर्न है आपके पास लेटर कोडिंग के। ये तो सिंपल था कि इसका ये क्या है, ये क्या, वो ये वाला था, ये सेकेंड टाइप है, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गई आपकी लेटर कोडिंग। अब इसके बेसिस पे आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं वो डिपेंड करता है। यहां पे +1 भी हो सकता है, यहां पे +2 भी हो सकता है। ठीक है, +2 भी हो सकता है, यहां पे भी सिमिलरली यहां +1 +2 जो करना हो करेंगे, लेकिन यहां पे ये क्रॉसिंग वाला भी पैटर्न दिमाग में रखिएगा। हो सकता है यहां पे सिंपल ऐसे आ जाए, या ये आ जाए, या हो सकता है फर्स्ट का लास्ट वाले से कर दे, लास्ट का फर्स्ट वाले से कर दे, सिमिलरली इसका सेकंड का फोर्थ वाले से कर दे, और यहां फोर्थ वाले का सेकंड वाले से कर दे। तो ये पूरा पैटर्न किसका हो जाता है, लेटर टेस्ट का। तो लेटर टेस्ट हमने कवर कर लिया है कि आखिरकार लेटर टेस्ट में कितने टाइप के क्वेश्चंस हमारे आते हैं। अब बात करते हैं हम सब्स्टिट्यूशनल की। दोस्तों सब्स्टिट्यूशन बहुत ही इजी होता है। कैसे होता है वो आप देखिए। अच्छा, आप लोग अब जब अपने स्कूल लाइफ में होंगे, क्लास में पढ़ रहे थे, तो उसमें आपने देखा होगा कि कोई मान लो कोई भी फैकल्टी अगर क्लास में नहीं आता है, कोई भी फैकल्टी क्लास में आता है, वो एब्सेंट हो जाता है, तो आपके तो मजे हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, उनके रिप्लेसमेंट में एक कोई नया फैकल्टी आ जाता है, भले वो उस सब्जेक्ट का ना हो, रिप्लेसमेंट में आ जाता है, और उसको बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशनल पीरियड हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैथ्स का पीरियड है, मैथ्स के टीचर नहीं आए, तो क्या होता है कि कोई साइंस का या कोई स्पोर्ट्स के टीचर आ गए, कोई म्यूजिक टीचर आ गए, क्लास में बैठ के बोले बच्चों अपना काम करो, ये सब्स्टिट्यूशनल पीरियड है ना, तो आपको तो मजे हो जाते हैं। लेकिन गलती से वहीं पे क्या हो गया कि मैथ्स के ही कोई दूसरे क्लास के, कोई दूसरे सेक्शन के टीचर आ जाए मैथ्स का पीरियड लेने के लिए, तब बोल गए यार इससे तो बढ़िया तो हमारे फैकल्टी थे, है ना। तो वो तो चलो स्कूल की बात हो गई। लेकिन यहां पे क्या होता है सब्स्टिट्यूशन में कि आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल स्काई इज स्टार is sky is star is sky is star is, एक मिनट रुकिए, mud is stone is water and water is cold। ये तो दोस्तों एक स्टेटमेंट हो गया। स्काई इज स्टार इज मड इज स्टोन इज वाटर एंड वाटर इज कोल्ड। आप देख रहे होंगे कि जहां से ये खत्म हो रहा है वहीं से उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है कोई नया वर्ड, है ना। ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, ठीक है। प्रेडिकेट जहां एंड हो रहा है वहीं से एक नया
प्रेडिकेट स्टार्ट हो जाता है। देखिए स्काई इज स्टार, स्काई क्या है, स्टार है, स्टार इज मड है, मड क्या है, स्टोन है, स्टोन क्या है, वाटर है, और वाटर क्या है, कोल्ड है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि वेयर डज बर्ड फ्लाई। दोस्तों अब बताइए वेयर इज बर्ड फ्लाई। दोस्तों ये होता है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग में क्या होता है, आपको एक पैराग्राफ देने में बहुत ही इजी होता है, बस आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना वहां पे स्ट्रॉन्ग रखना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, वेयर इज बर्ड फ्लाई। बर्ड एक्चुअली में फ्लाई कहां करती है, आप बताइए, बर्ड एक्चुअली फ्लाई कहां करती है, आसमान में करती है ना, है ना, मड में तो करेगी नहीं, ना ही वाटर में करेगी, ना ही स्टोन में करेगी, कहीं नहीं करती, आसमान में करती है ना। तो दोस्तों आसमान को क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, स्काई कहते हैं। तो वो टर्म आपको इस पैराग्राफ में ढूंढना है। तो आप देखिए क्या है, स्काई इज स्टार, स्टार इज मड। तो अब ये इसी लाइन में आपका आंसर होगा, ठीक है। अब इस लाइन में क्यों आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे स्काई की बात की गई है। बोलो क्या हुआ है, वेयर डज अ बर्ड फ्लाई। बर्ड कहां फ्लाई करती है, तो आपको पता है स्काई फ्लाई करती है। तो इसका आंसर स्काई आप लिखेंगे और आपको मिल जाएगा नंबर, लेकिन वो नंबर 0 मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये है कोडिंग और डिकोडिंग का टेस्ट। यहां पे रीजनिंग चलती है, यहां पे डायरेक्ट पॉइंट पे हम बात नहीं करते हैं, लॉजिक चलता है। देखिए यहां पे क्या बोलना है, स्काई इज स्टार, स्टार इज मड। तो आपको क्या करना है, वेयर डज बर्ड फ्लाई, बर्ड कहां फ्लाई करता है, स्काई। तो स्काई का कोड क्या दिया हुआ है, स्टार। तो यहां पे आंसर होगा स्टार, ठीक है। अब जाके आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन कोडिंग में हमको सब्स्टिट्यूट करना होता है वैल्यू को, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आ गया कि रोहन ड्रिंक विच वाटर। ये तो मैंने बस ऐसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। रोहन ड्रिंक विच वाटर। वाटर कैसे आपको पीना है, कोल्ड पीना होगा ना। तो यहां देखिए क्या लिखा, स्टोन इज वाटर एंड वाटर इज कोल्ड, है ना। यहां का आंसर क्या है, विच वाटर, तो वाटर इज कोल्ड। सिमिलर समझ रहे हैं चीजों को, है ना। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। ये तो बात हुई सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग की। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग लैंग्वेज टेस्ट का। देखिए लैंग्वेज टेस्ट आपका मतलब पहले था कि ये मेंस में आता था, लेकिन अब ये आता है प्री में भी। लैंग्वेज कोड का एक नया नाम हो गया है, इसको हम कहते हैं, ये तो हो गया आपका, कहते हैं चाइनीज कोडिंग। चाइनीज कोडिंग कहते हैं इसको। क्यों चाइनीज कोडिंग कहते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों अभी मैंने क्या बताया था आपको सब्स्टिट्यूशन कोडिंग में कि स्टार इज स्काई इज स्टार, स्टार इज मड, मड इज आगे कुछ भी मैंने कहानी बताई थी, है ना। तो ये तो हो गया नॉर्मल, आपने एक वर्ड को दूसरे वर्ड से सब्स्टिट्यूट करते हुए लिख दिया। अब चाइनीज कोडिंग में या लैंग्वेज टेस्ट में क्या होता है, आपको जैसे बोल दिया कि स्काई इज स्टार। इस पूरे लेटर का 3 लेटर है ना, ये स्काई इज स्टार, इस पूरे 3 लेटर का आपको वो डिकोड करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे वो दे देगा स्काई इज स्टार, स्टार दे दिया। अब इसको डिकोड कर देगा $, फिर कॉपीराइट, और चलिए एक एक वर्ड लिखते हैं, ठीक है। ये देखिए ये, और इसका दे देगा ये, फिर देगा स्टार वॉज मड। देखिए स्टार वॉज मड, $, ठीक, फिर ये R, फिर ये, फिर दे देगा मग वर, नहीं मग इज कोल्ड। तो मग का हो गया ये हो गया ये, और इसका हो गया ये। अब देखिए आपसे क्या क्वेश्चन क्या बोला है, स्काई इज स्टार, उसका कोड है ये, स्टार वॉज मग, मग का कोड ये, मग इज कोल्ड, कोल्ड का मतलब पूरे इन तीनों कोड ये है। अब आपको ये नहीं पता कि स्काई का कोड इन तीनों में से कौन सा होगा, इसका कोड इन तीनों में से क्या होगा, स्टार कोड इन तीनों में से क्या होगा। देखिए इसको कहते हैं चाइनीज कोडिंग। मींस दैट हमें नॉर्मल लैंग्वेज में दे दिया है, इसको डिकोड कर दिया है एक स्पेशल कैरेक्टर्स में, है ना। मोबाइल का स्पेशल कैरेक्टर होता है ना, उसमें डिकोड कर दिया है। तो उसको कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, ध्यान देना है। सबसे पहली बात ये कि हमें इसको पढ़ते हुए, ये इंग्लिश का लेटर है, इसको पढ़ते हुए हमें ये ध्यान देना था कि इन तीनों में कॉमन लेटर्स कौन कौन से हैं,
ठीक है। कॉमन लेटर्स कितने हैं, तो आपको लिखना है कि स्टार, स्काई दिया है, इज दिया है, स्टार दिया है। ये कहीं और भी है क्या, हाँ इज है यहाँ पे तो इज यहाँ भी है, स्टार यहाँ तो स्टार यहाँ भी है, तो ये दोनों तो कॉमन हो गए, तो इनको यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, इज, ठीक, और स्टार कर लिया। अब देखिए ये दोनों तो हो गए, ये है। स्काई है कहीं, नहीं, कोई बात नहीं, ठीक। वॉज है कहीं, नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। मब है, हाँ यहां है, ये लिए मब, ठीक। और कोल्ड अकेला बच गया, ठीक। अब देखिए कितने लेटर्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6, यहां पे भी वही होंगे। दोस्तों ये मैं आपको एक स्टार्टिंग बता रहा हूं, कैसे स्टार्ट करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने की प्रैक्टिस कैसे लानी है, ठीक है। तो आप यहां पे नोट डाउन करिए। अब यहां से देखिए इज यहां भी है, इज यहां भी है, दो जगह इज है, तो यहां पे देखिए इस लाइन में और इस लाइन में कॉमन क्या है, देखिए इस लाइन में और कोई कॉमन तो नहीं है, इन दोनों लाइन में इज है, तो कॉमन क्या है दोस्तों, ये है कॉमन, कॉपीराइट, ठीक। कॉपीराइट कॉमन हो गया, हमने नोट कर लिया, इसका कोड कॉपीराइट हो गया। अब देखिए स्टार यहां भी है, स्टार यहां भी है, देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, ये डॉलर का सिंबल है, तो ये स्टार का हो गया। इसका ये अकेला बच गया क्योंकि ये हो चुका है, ये हो चुका है, इसका स्टार हो गया, तो ये @ इसका हो गया, ठीक। अब देखिए वॉज यहां है, वॉज अकेला है, अब इसको छोड़ दीजिए, स्टार हो गया, वॉज को छोड़ दीजिए, मब, मब देखिए यहां है, दोनों कॉमन है ना, दोनों कॉमन है, तो इन दोनों लाइन में कॉमन क्या है, ये है एंड, तो मब का हो गया एंड, ठीक। ये इस हो गया था। अब कोल्ड इस लाइन में अकेला बचा है, इस लाइन में अकेला क्या बचा है, प्लस, ये प्लस हो गया। जब सब कुछ हो गया तो वॉज अकेला क्या बचा है, आर, है ना। तो इस तरीके से इसका हम डिकोड करते हैं दोस्तों। ये होता है चाइनीज कोडिंग एंड डिकोडिंग। चीजें समझ में आ गया दोस्तों। ऐसे हमें लैंग्वेज दी जाती है, वो स्पेशल कैरेक्टर्स दिए होते हैं, उसको हम डिकोड करना होता है। ये बहुत छोटा सा है, आपके जो एग्जामिनेशन में आता है वो बहुत बड़े बड़े, ये 3 लेटर का है ना, वो कम से कम 4 का होता है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, और वो 1 2 3 नहीं होता, वो 4 भी होता है। और इसके बेस में आपको बता दूं कि बहुत इजी होता है कि अगर आपने विद इन 30 सेकंड या 45 सेकंड्स के अंदर आपने ये डिकोड कर लिया, कितने लेटर्स हैं, ये क्या क्या सिंबल है, तो विद इन 15 सेकंड के अंदर आप पूरा उसको टिक कर लोगे क्वेश्चंस को। और इस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में टोटल 5 क्वेश्चन का एक सेट आता है, 5 क्वेश्चन का एक सेट आता है। तो एक टाइप से 5 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, है ना। तो पांचों के पांचों क्वेश्चन आपने अगर विद इन 1.5 मिनट के अंदर सॉल्व कर लिया या 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लिया, कितनी अच्छी बात हो जाएगी ना आपके लिए। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर इसी चाइनीज बेसिस पे है, मतलब अभी ट्रेंडिंग में ये चल रहा है। ये तो पूछा जाता है, ये तो पूछा नहीं जाता है बैंकिंग में, अभी पैटर्न ये नहीं है, हाँ लेकिन एसएससी और बैंकिंग के लिए, अरे एसएससी और रेलवे के लिए है, लेकिन बैंकिंग के लिए नहीं है। ये और ये दोनों बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है बैंकिंग पैटर्न्स के लिए, ठीक है। तो ये अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये उतना भी ट्रेंडिंग में नहीं है, प्री में आता है कि हाँ ये मेंस में बहुत पूछा जाता है ये। तो अगर आपने इस पैटर्न को फॉलो कर लिया तो आप डेफिनेटली है आप आगे बढ़ सकते हैं, मार्क्स अपना गेन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है कोडिंग एंड डिकोडिंग का पूरा चैप्टर, ठीक है। अब बात करते हैं हम नंबर सीरीज की। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि नंबर सीरीज से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।